तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि बिहार अनुदेशक भर्ती सन 2023 का जो आंसर की जारी की गई थी और उस आंसर की में बच्चों का स्कोर देख देख के वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे और ये सोच रहे थे कि उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था और वो वीडियो काफ़ी बच्चों ने देखा है और जिसको लेकर उसके कमेंट बॉक्स में बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। हालांकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं निकल पाता कि जिसकी वजह से मैं हर एक बच्चे को बार बार जवाब दूं। इसलिए मैंने सोचा कि सारे बच्चों के कमेंट्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं सारे बच्चों के जो कमेंट्स होंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, उन कमेंट्स को मैं रिव्यू करने की कोशिश करूँगा और उन्हें जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज वो दिन आ गया है और जितने भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे उन सारे डाउट्स को मैं एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो डाउट आया था वो डाउट आया था भूमि जी का। तो भूमि जी, इन्होंने एक डाउट पूछा है। उन्होंने कहा है कि सिविल ड्राफ्टमैन CITS PH कैटेगरी अदर स्टेट कोई चांस है क्या? तो इसमें देखिए, चांस होने का इनका पूरा है, क्योंकि ये एक तो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और फिर ऊपर से ये PH कैटेगरी या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अगर कट ऑफ से 2-4 नंबर भी ज़्यादा लेके आती हैं तो इनका पूरा चांस बन सकता है और इन्हें सिलेक्शन मिल सकता है। इसके बाद जो दूसरा डाउट है वो है निकेत राज ने। उन्होंने क्या डाउट पूछा है? उन्होंने कहा गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई नीड टू टॉक। तो निकेत भाई साहब, देखिए, अगर ऐसे हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर को बांटते चलेंगे तो दिन भर मैं परेशान हो जाऊंगा। तो सॉरी, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे नहीं सकता। हाँ, आप हमारे टेलीग्राम यूनिक पॉइंट पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी टेलीग्राम से जुड़ के हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर यार सबको देना पॉसिबल नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दिया कीजिए। हम सारे कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स आते हैं, सबको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो यार नंबर तो नहीं मिल पाएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इसके अलावा जो अगला कमेंट है, जो अगला डाउट है, वो रवि कुमार जी ने पूछा है। रवि कुमार जी ने पूछा है कि EWS वेल्डर ओवरऑल 64 नंबर है, क्या होगा? मतलब इनका जो EWS कैटेगरी में टोटल 64 नंबर बन रहा है, तो इनका क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि 64 नंबर ये जस्ट कट ऑफ के आसपास रहने वाले। इनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन देखिए, श्योर मत मानिएगा कि हाँ आपका हो ही जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे श्योर मान जाते हैं और श्योर मानने के बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और बेचारे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो रवि कुमार जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कृपया आप ये एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर आप डिप्लोमा किए हैं या फिर डिप्लोमा करने के बाद आपका 80% बन रहा है तो इतना मान के चलिए आपका होना ही चाहिए। और इसके बाद जो अगला डाउट है, उस अगले डाउट को हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है साजिद हुसैन जी ने। इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली CBT मार्क पर होगा, समझे? तो तुम बोल रहे हो वो मेरिट बनेगा, उस से चेतिया अपनी चेतिया। और तो देखिए, इनका सीधा सा कहना है कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो हमने वीडियो बना के डाली है ये फेक है। इनके कहने का मोटे में तर्क यही निकलता है कि मेरिट से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए साजिद हुसैन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप जो नोटिफिकेशन होता है, जो भी 25 पेज 30 पेज होते हैं, जब आप उस नोटिफिकेशन के एक एक वर्ड को पढ़ेंगे तब आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। बिना नोटिफिकेशन की को पढ़े और आप यहाँ पे अगर कमेंट कर रहे हैं तो देखिए ये गलत बात है। आप एक बार जाइए, पूरे फुल नोटिफिकेशन को एक एक वर्ड करके पढ़िए, तब सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। और बिना नोटिफिकेशन पढ़ के अगर किसी के कमेंट बॉक्स में आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो देखिए मैं ऐसे कमेंट को रिव्यू करना नहीं चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर अगला कौन सा डाउट है। तो देखिए साजिद हुसैन जी ने फिर से लिखा है वही, तो इनके तो छोड़ ही देते हैं। इनके लिए साजिद हुसैन जी का कमेंट मेरे लिए मायने नहीं रखता। अब देखिए यहाँ पे विवेक शर्मा, इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा कि ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ओवरऑल 70 है, अदर स्टेट एनी वन चांस। ये एक तो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर पूरे टोटल ओवरऑल इनका जो मार्क्स बन रहा है वो 70 के आसपास बन रहा है, तो इनके चांस हो सकते हैं। मतलब ज़्यादातर चांस है कि इनका कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स अच्छे हैं। फिर इसके आगे जो अगला डाउट है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है एक कॉन्सेप्चुअल कोचिंग सेंटर की तरफ से, ये इनका जो भी है यूजर नेम है जो भी है,
तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो डाउट पूछा है, सर वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए किस ट्रेड के सीटीआई को 30% वेटेज मिलेगा। तो देखिए सर, आप जो भी हैं, आपका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जितने भी ट्रेड्स हैं सभी के लिए ये चीज़ एलिजिबल है, सबको 30% वेटेज मिलेगा। तो अगला जो डाउट है वो है राकेश कुमार जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा कि डीजल मैकेनिक एनसीवीटी कट ऑफ, तो इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि देखिए कट ऑफ के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो इसकी कट ऑफ अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देखिए, आपको मोटी मोटे में आइडिया लग जाएगा कि इसकी कट ऑफ लगभग 75% के आसपास, सॉरी 65% के आसपास जा सकती है। फिर अगला कमेंट रिव्यू देख करते हैं, आखिर अगले कमेंट में क्या डाउट है वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनार्दन आर्या जी ने कमेंट किया है कि अप्रेंटिस वालों का, तो इनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन्होंने अप्रेंटिस कर रखी होगी, 1 साल या 1.5 साल जो भी हो। अगर ये कर रखे हैं तो उसके हिसाब से इन्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस पे 5 नंबर इनको एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो आप जनार्दन जी, आपने जितना भी स्कोर किया है रिटन में उससे 5 नंबर और ऐड कर लीजिएगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास अगर हैं तो ये मान के चलिए आपका होने का चांस थोड़ा बहुत बन सकता है। फिर इसके बाद जो अगला कमेंट है वो मुरारी जी का है, और मुरारी राय जी का। इन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें पता है कि नहीं, टोटल सीबीटी में 3000 के अंदर ही क्वालिफाई किया है, अगर डबल भी ले लें तो सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मुरारी जी, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको ये बात पता है कि केवल 3000 बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं, तो इस हिसाब से जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया होगा सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात रोजगार की, तो देखो भैया, रोजगार के लिए हर जगह कंपटीशन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी वैकेंसी में ऐसी कंडीशन आ गई है तो वो सबसे ज़्यादा फीमेल की कैटेगरी में आता है, तो अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आपके साथ ऐसी घटना घट जाए, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। अगर आपको पता है तो ठीक है, आप उसी पे खुश रहिए। देखते हैं अगला कमेंट क्या है। देखिए अगला कमेंट है वो संध्या कुमारी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा कि सर सबके पास सीआईटीएस की डिग्री होगा ही, जो भी डिप्लोमा और डिग्री वाले हैं, फीमेल में प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए संध्या कुमारी जी, पहली बात तो मुझे आपका कमेंट समझ में नहीं आया, बट हाँ, आप शायद ये पूछना चाह रही होंगी कि जिन बच्चों ने डिग्री और डिप्लोमा किया है उनके पास सीआईटीएस की डिग्री होगी। हाँ, अगर उनके पास सीआईटीएस की डिग्री होगी तो उसका वेटेज उन्हें मिलेगा। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो मुझे लगता है आपकी जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 40+ के आसपास जानी चाहिए। तो आप अगर आपका स्कोरिंग 40 से ज़्यादा है तो इतना मान के चलिए आपका कहीं ना कहीं चांस बन रहा है, और हो भी सकता है कि चांस न बने, और अगर चांस नहीं बन रहा है तो इसे आप अपनी बदकिस्मती समझ सकती हैं। अगला कमेंट जो किया है वो किया है राजीव रंजन जी ने। उन्होंने पूछा है कि अदर स्टेट सीबीटी एग्ज़ाम में 50+, सीआईटीएस 93% एंड डिप्लोमा में 79%, मेरिट में हो जाएगा सर, ग्रुप 9 इलेक्ट्रीशियन। तो देखिए राजीव रंजन जी, पहली बात मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में तो आपने 50+ किया है, ठीक है, अच्छी बात है। सीआईटीएस में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज या वेटेज मिल ही जाएगा। और जो डिप्लोमा में है वो भी 79% मेरिट में, तो ये भी ठीक ही है, मतलब आपके चांसेस बन रहे हैं, आपके चांस हो सकते हैं, लेकिन ये श्योर मत मानिएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि बाद में आप जब आप का सिलेक्शन अगर किसी वजह से नहीं होगा तो फिर आप आके यहाँ पे उल्टे सीधे कमेंट्स करें। देखिए श्योर मत मानिएगा, लेकिन आपका चांसेस है, मेरी तरफ से 75 से 80 या फिर 90% तक मैं ये कह सकता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आपके चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं आगे वाला कमेंट क्या है। ये देखिए यूजर, अब देखिए आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता, आप यहाँ पे यूजर करके कुछ नाम आ रहा है, तो आपने कमेंट जो पूछा है वो पूछा है कि 62.225 ग्रुप 1 डिप्लोमा का कोई चांस है। तो मुझे लगता है कि आप अगर ऐसी कंडीशन है तो पहली बात तो आपकी कोई कैटेगरी नहीं यहाँ पे मेंशन है, तो इतना मान के चलिए कि 75 के आसपास अगर आपके टोटल स्कोर बन रहे हैं तो ठीक है, आपका चांस हो सकता है। तो यहाँ पे निरंजन कश्यप जी ने अपना कमेंट पिन किया है। उन्होंने कहा नॉन सीटीआई जॉब लेना ही नहीं था तो फॉर्म क्यों भरवाया। तो देखिए निरंजन जी, पहली बात तो ये कि उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ ये नॉन सीटीआई वालों के लिए जॉब नहीं है। हाँ, ये जॉब सबके लिए है। अगर आपके पास सीटीआई नहीं है तो आपके लिए एक थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि आपको रिटन में काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको जॉब लगेगी। अगर आपने सीटीआई कर रखा है तो आपको वैसे ही 25 नंबर के आसपास कुछ मिल जाएंगे एक्सपीरियंस के
कुछ वेटेज जुड़ जाएंगे, तो वो चीज़ आपके लिए वेटेज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीटीआई अगर आपने नहीं की है तो आपके लिए ये जॉब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके आगे का जो कमेंट है वो किरण विजय यहाँ पर इन्होंने किया है, तो इसका वो पूछ रहे हैं कि सर अदर स्टेट फीमेल का क्वालिफाइंग कितना होगा। तो किरण जी, अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अदर स्टेट के फीमेल हैं, तो ऐसा पीडीएफ में मेंशन नहीं किया गया है कि अदर स्टेट के या फिर होम स्टेट के अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको वेटेज नहीं मिलेगा। ये जो 32% का वेटेज रखा गया है वो मेरे हिसाब से सबके लिए है, ये नहीं कि हाँ जिस स्टेट में वैकेंसी निकली उसी स्टेट के फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये सारी की सारी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया होगा सबको ये वेटेज मिलने वाला है। इसके आगे का जो कमेंट है वो कमेंट किया है राहुल कुमार जी ने। इन्होंने कहा है फालतू वीडियो है भाई। तो राहुल कुमार जी, अगर ये फालतू वीडियो है तो आपको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, और आपका समय इतना ज़्यादा कीमती है तो आपको ऐसे कमेंट्स करने ही नहीं चाहिए। मैं आप जैसे लोगों का कमेंट रिव्यू नहीं करना चाहूँगा, तो माफ़ कीजिएगा। इसके आगे जो कमेंट है वो है संगीता कुमारी जी का। उन्होंने कमेंट किया है और पूछा है कि अदर स्टेट फीमेल कट ऑफ। तो संगीता कुमार जी, मुझे लगता है कि जितनी भी इसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, उससे 5 से 7 नंबर आप एक्स्ट्रा जोड़ के चलिए, ताकि आप उस कट ऑफ में सेफ हो जाएं। अगर मान लीजिए कि जैसे 35-36 कट ऑफ है, तो आप इतना मान के चलिए अगर आप फीमेल कैटेगरी के अंदर 40 के आसपास अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आप सेफ जोन में हैं और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके आगे का जो कमेंट पूछा है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज़र करके हैं, तो इन्होंने अपना डाउट पिन किया है। उन्होंने कहा कि डिप्लोमा डिग्री में EWS टोटल 65 है, मतलब इन्होंने डिप्लोमा और डिग्री इन दोनों के स्कोर्स को मिला के टोटल 65 है। CITS के साथ, और मतलब CITS के साथ भी टोटल 65 हो रहे हैं, क्या चांसेस हैं? तो देखो यार, मेरे हिसाब से 75% के आसपास ऐसे चांस बन रहे हैं कि हाँ शायद आपका हो जाए। इसके आगे जो गुड्डू यादव जी ने इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा है कि नॉन CITS वालों का क्या। तो देखिए, अगर आपने नॉन CITS किया है तो इतना मान के चलिए आपको रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और ये स्कोर कम से कम 70+ के आसपास होना चाहिए, तब जाकर आपको कहीं इस वैकेंसी में आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बन पाएंगे। तो आपका जितना भी कट ऑफ होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है, तो एक बार उसको फिर से जाके ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे गुड्डू यादव जी, सॉरी, ये कमेंट पहले ही रिव्यू कर दिया है हमने। इसके बाद मिथिलेश कुमार जी ने अपना डाउट पिन किया है। इन्होंने कहा है कि इतना तो हम भी जानते हैं सर, कट ऑफ कहाँ बता रहे हैं। तो गुड्डू जी, कोई भी कट ऑफ अगर बताता है तो वो एक रेंज में बताता है, वो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताता है, वो चाहे कोई भी हो, कितना भी टीचर हो। पूरा वीडियो जाकर आप एक बार फिर से देखो। मुझे पता है कि आप स्टार्टिंग के 1-2 मिनट ही वीडियो देखे होंगे, तब जाकर आपको पता नहीं होगा। वो वीडियो पूरे 17 मिनट की है, एक एक डिटेल हमने कवर की है, एक एक डिटेल, कोई भी डिटेल हमने छोड़ी नहीं है वीडियो में। आप जाइए एक बार फिर से उस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ कट ऑफ कैसी है। और ये जितनी भी कट ऑफ हम बताते हैं, ये सारी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद बताते हैं, ऐसे ही नहीं कि हाँ कुछ भी डाटा उठाया और आपके सामने रख दिया। तो गुड्डू जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाइए और फिर से वो पूरी की पूरी वीडियो देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी तमाम तरह की जॉब से रिगार्डिंग या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिस कुछ भी आता है हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।